नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा। साल 2021 को शुरू हुए 2 हफ्ते बीत चुके हैं और आज है साल 2021 का पहला त्योहार लोहड़ी। पूरे उत्तर भारत में यह फेस्टिवल खुशहाली का प्रतीक है और मौसम बदलने का भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ। देश में कोरोना के केसेस लगातार कम भी हो रहे हैं और अब तो वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुकी है। बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि 2020 की बुरी यादों को हम भुला कर ना अब बदलाव देख रहे हैं। खुशी की तरक्की के रास्ते पर भी हम चलने को तैयार हैं। मौका खुशी का है तो मीठा और सेलिब्रेशन तो बनता ही है हमें। लेकिन एक बात सबको याद रखनी होगी और वो है रोज 40 मिनट योग रखे आपको सदा निरोग। फिर रेवड़ी हो, राजभोग हो, आप सब खाइए। ना तो वजन बढ़ने का कोई टेंशन होगा, ना बीमारियां आपके पास आएंगी। जी भर के मीठा खाओ और वजन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ये चमत्कार कैसे होगा ये बताने के लिए हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जिनका वजन पिछले 25 साल से 65 किलो पर ही फिक्स है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, आज तो आपके यहां पे लोहड़ी मनाने के लिए पूरी तैयारी भी नजर आ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई आपको लोहड़ी की। पूरी तैयारी है, लोहड़ी की पूरी तैयारी है। और हम सब ये नई फसल का अभी तिल से, ये जो है मूंगफलियों से, इससे अग्नि में भी आहुति देंगे। ये हवन का भी एक रूप है। और दूसरा जो है, क्योंकि तपत भी रहती है तो हमारे ग्रंथी जी हमारे पड़ोस के गांव के ही, इनके साथ हम कई बार त्योहार मनाते हैं, बहुत सारी खुशियां मनाते हैं। इसको आगे तक बढ़ा दो। हाँ, और ये सब बच्चे जो है, चलो भाई, हाँ आनंद है थोड़ा, उत्सव। आप डर पकड़ो। चल दो। मूंगफली भी डालो। चलो शुरू करो। बंद करा दो। तो ये तो एक रस्म थी। अब ये दूसरी रस्म है कि ये जो तिल है उसको देखो, उखल मुसल, ये हमारा ट्रेडिशनल, क्योंकि मैंने बचपन में ये कार्यक्रम किया हुआ है। ऐसे मूसल के अंदर डाल करके, उखल मुसल, ये मूसल है ये, और ये नीचे उखल है। इस उखल में डाल करके मूसल से कुटाई करके और इसको खूब कूटते हैं ऐसे। तो ये कार्यक्रम चलेगा अभी आधा घंटा। और इसकी कुटाई करने के बाद में इसमें फिर गुड़ डालेंगे, इसके अंदर ये मूंगफली भी डालेंगे। ये मूंगफली, ये गुड़ और ये डाल करके ये पूरी तैयार हो जाएगी। ये नेचुरल रेवड़ी है। और फिर बाद में, आज अंत में इसका दूसरा तरीका भी, जो ये तैयार मिलती है ना, आओ बेटा, ये हेतवी है, ये श्लोक है, इधर आ जाओ। इनको डायबिटीज थी पहले, और आज इसको श्लोक को तो ये खिला करके भेज रहे हैं। तुम्हारी इच्छा थी ना मीठा खाना है। इसको टाइप 1 डायबिटीज थी। कितनी शुगर थी? 650 शुगर थी। अब इसकी शुगर नील हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। अब खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है।
और हेतु तेरे को भी खाना था तो तेरे को भी खाना स्वामी है। जी अब प्रसाद के तौर पर ये मीठा इन मिले। बच्चों को शुगर थी, इनकी शुगर हमने ठीक कर दी है। जी स्वामी जी लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई आपको। और आज की कार्यक्रम सबसे दे देता हूं खासियत ये उसकी रही कि मां आपने को। ढोल की थाप के साथ आज बहुत शुरुआत बहुत की बधाई है। आपको भी। और गुड़ तिल मूंगफली पट्टी अगर ये आप प्रसाद के तौर पर देते भी हैं तो बस इतना बता दीजिए, जब हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं मीठा खाते हुए तो कैसे योग के जरिए उसे कंट्रोल कर सकते हैं और वजन भी कंट्रोल रहे, इससे अच्छा क्या? हाँ ये तो बताना ही पड़ेगा। ये तो मेरा मुख्य कार्य है। मेरा योग धर्म, सेवा धर्म, ये आरोग्य धर्म तो मुख्य है। तो ये इसके हेतवी की मम्मी कहाँ है? हाँ, ये हेतवी की मम्मी इधर बैठ के कुटाई करे इसकी, फिर हेतवी को और पूरा खिलाएंगे। आ जाओ, ऊपर आ जाओ अब। हाँ, और ऊपर आ जाओ। और हमारे साथ में हमारे सब ग्रंथी साहब और पूरे सिख परिवार भी आए। एक आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये सारे बच्चे आज हमारे साथ योग भी करेंगे। और अब जैसे आपने कहा ऐसे ये योग का अभ्यास, अब ये इसकी मम्मी को तो कूटने में लगा दिया है। और ये क्योंकि आज इसको जाना था श्लोक को, ये 650 डायबिटीज लेके आया था। अब ये थोड़ा थोड़ा खाना, ज्यादा मत खाना, ये ले जाओ तो तुम्हारी छुट्टी। अब इसका इंसुलिन बंद हो चुका है। हेतु यही है क्योंकि ये कब जाओगी? 15 को जाएगी। तो तब तक हमारे साथ ही योग करेगी। तारी इच्छा थी ना कि मारे एक बार मीठू खावानू छे, गळ्यू खावानू छे। इसको स्वीट खाने की इच्छा थी, उसको खिला दिया है आज लोहड़ी के दिन। चलो चलो सभी खड़े हो जाओ। तो मीठा भी खाएं, शुगर ना बढ़े, वेट नहीं बढ़े, बीपी ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, कोई बीमारी ना बढ़े, आरोग्य बढ़े। लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। ऐसे ये सिंपल अभ्यास है, आनंद से, उत्साह से, एक उत्सव की तरह करना चाहिए। देखो हमारी सुरभि बहन, ये एंकरिंग भी बहुत अच्छी करती है, बहुत सीनियर एंकर है। और जो है योग भी बहुत अच्छा करती है। और हमारे ये अमित पालित भी जो है खाली एंकर ही नहीं है, ये बड़े योद्धा है जी लेह लद्दाख से लेकर के चाइना के बॉर्डर से लेकर के हर जगह भूमि पर चले जाते हैं। लंबे लंबे श्वास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आनंद से, उत्सव से, उत्साह से 10 से 20 आसन रोज करने। कोने सीधी, देखो ऐसे हाथ ऊपर की ओर ऐसे तने ऐसे, यह अभ्यास करते रहना है। और ये दूसरी एक्सरसाइज भी चल रही है, ये उखल मुसल वाला कार्यक्रम भी, ये भी योग ही है। वो हेतवी की मम्मी को लगा रखा है। सो नाम से तारू छाया। लंबे लंबा श्वास, चलो ऐसे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन। आज 10 से 20 आसन हम बताएंगे और इसमें से 5-7 भी कर लिए तो 100 साल तक कोई बीमार नहीं होगा। ये बच्चों जो योग करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा, किसी को रोगी नहीं होना। ऐसे फिर क्रॉस करके देखो, ऐसे चलो, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये हो गया कोणासन। और अब पाद हस्तासन, ऐसे आगे पीछे और आगे चले गए। आगे ये सब बच्चे एकदम फिट है, किसी का वजन नहीं बढ़ा हुआ है। एक गुरु माता का थोड़ा सा वजन बढ़ा हुआ है, आज उसको भी पतली करके भेजना है। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे, ऐसे एकदम फिट परफेक्ट रहना है। जो रहेंगे फिट वो रहेंगे लाइफ में हिट रहेंगे, सुपर हिट रहेंगे। फिटनेस पूरी, ऐसे 10-20 बार ऐसे करना। तो ये हो गया पाद हस्तासन। अब बैलेंस बनाना है बच्चों, ऐसे एक पैर उठाओ, ऊपर एड़ी, पंजा नीचे की ओर, और ऐसे हाथ उठा दो, फिर ऐसे। सबको जितना बन पाए, एकाग्रता भी बढ़ती है योग से, शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर,
विचारों पर, भावनाओं पर, संवेदनाओं पर नियंत्रण आता है। तन की शक्ति मिलती है, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, परमात्मा की शक्ति मिलती है। सिख धर्म में कहा जाता है भगवान का नाम सबसे बड़ी औषध है। नाम जपो, किरत करो और स्वामी जी, छको। जो लोग जिम जाते हैं उनको कहा जाता है कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन जिम कर लो तो बहुत है। परमात्मा प्रेरणा देता है। क्या योग भी ऐसा हो सकता है कि हफ्ते में 3 दिन कर लो तो काफी है? अमित भाई, हाँ स्वामी जी, मैं बोल रहा था कि जिम जो लोग जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप हफ्ते में 3 दिन जिम कर लो बहुत है। उन आलसियों के लिए तो काफी है। लेकिन योग भी क्या 3 दिन ही करना चाहिए या 7 दिन? 3 दिन अच्छा है ना। मैं 40 साल हो गए, एक दिन भी छोड़ा नहीं है, एक दिन भी छोड़ा नहीं है। इसलिए 1-2 दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, 3 दिन वाला फार्मूला अच्छा नहीं है स्वामी जी। और इस बात की तारीफ तो जितनी की जाए कम है। इंडिया टीवी पर भी एक दिन योग नहीं छोड़ा है। हाँ, ये सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है। बिल्कुल कि हमने कोई भी बार त्योहार हो, आज ठंड खूब है तो मुझे भी करते करते थोड़ा सा, क्योंकि ठंड में ही मैं ऐसे नंगे बदन रहता हूं और अपना बैलेंस बनाता हूं। एक पैर पर भी बैलेंस बनाया, आप मत करना हित भी, और दोनों हाथों पर भी ऐसे बैलेंस बनाते हैं। ऐसे मैं 1 मिनट तक रुक सकता हूं और चल भी सकता हूं इसमें ऐसे। स्वामी जी, आप तो ऐसे सुपर करना ह्यूमन है। खैर, कुछ खड़े होकर के। स्वामी जी, आपकी मयूर चाल तो पूरे दुनिया में मशहूर है और अब बैठ आप जिस करके। तरह से योग करते हैं और जिस तरह से आप ठंड को मात दे रहे हैं, आप सुपर ह्यूमन ही हैं। आप तो नहीं है बिल्कुल भी। 100 साल तक ऐसे ही रहूंगा, न सर्दी लगेगी न गर्मी, न कोई बीमारी न कोई बुराई। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। आप पूछ रहे थे ना, ये मिठाइयां खा खा करके शुगर बढ़ जाती है तो क्या करें? तो ये 5 आसन करें। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाए। मंडूकासन, वक्रासन, उत्तान पादासन, लोकासन, पवन मुक्तासन, ये 5 आसन करेंगे और हेल्दी मिठाई खाएं। तो देखो ये तिल है ना, तिल का तेल ही प्रयोग करें। आजकल बहुत तरह के तेल प्रयोग करते हैं लोग। उसमें मूंगफली का तेल है, उसमें नारियल का तेल है, सरसों का कच्ची घानी का तेल है, राइस ब्रान ऑयल है, फिर सोयाबीन का तेल है, और जो सस्ता होता था आजकल तो वो भी महंगा हो गया है, पाम ऑयल है। वैसे पाम यदि बिना रिफाइंड किया या फिजिकली रिफाइंड करके खाया जाए तो वो भी अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा रिफाइंड कर करके उसके सारे पोषक तत्व निचोड़ देते हैं। मंडूकासन 1 से 5 मिनट करना है। मंडूकासन 2 तरह से, ऐसे मुट्ठियां बंद करके, ऐसे खोल करके हथेली ऐसे नाभि के ऊपर, और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। मैं बोल रहा था सबसे अच्छा तेल है तिल का तेल। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। जिनको डायबिटीज है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज है, जिनको किसी भी तरह की कमजोरी है, उनको तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए और उसी को खाने में यूज करना चाहिए। आज तिल के तेल से ही तिलों को थोड़ा सा भून करके रेवड़ी भी सिखाने वाले, रेवड़ी कैसे बनाई जाती है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकते हैं। 1 से 5 मिनट डायबिटीज वालों को ऐसे ये मंडूकासन करना चाहिए। 5 आसन मात्र बता रहे, मंडूकासन, फिर देखो ये वक्रासन। अब इस बेटी ने, कितना था आपका शुगर बेटा? भी मेरा पहले शुगर 550 आया था। 550 शुगर आया था, और अभी इंसुलिन लिए कितने दिन हो गए? मुझे 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए इंसुलिन लिए। मैंने बोला था 2 सप्ताह जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज मेरे पास आएंगे उनकी इंसुलिन छुड़ाऊंगा। तो गुजरात से चल के आ गई। कौन सी जगह से आई हो? गुजरात में कई दिनों से कच्छ थी आवी से आ छोकरी, और अब 11 दिन से एक भी इंसुलिन लिया। कितना लेते थे पहले? 26 यूनिट। 26। ये पहले भी एक दिन मैंने बुलाई थी, उस दिन तो इसकी बंदी की थी। 26 यूनिट इंसुलिन लेती थी, और अब शुगर कितनी है इंसुलिन बंद करने के बाद? शुगर कितनी से खादा पची?
उसके बाद और खाली पेट सुबह उठती कितनी? 85। 85। हाँ, ये है देखो, खाने के बाद 120, खाने के पहले 85। हेतवी से चलो करो बेटा वक्रासन। ये रोज स्वामी जी, यही आसन करती है। तो बहुत बढ़िया स्वामी जी, इस बच्ची को मैं तारीफ तो जरूर करना चाहूंगी अमित, लेकिन चिंता भी इस बात की होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने पीने की तो उम्र कही जाती है ये, बावजूद इसके अभी से इन्हें अपनी सेहत का इतना ध्यान रखना पड़ता है। और योग एक सबसे बढ़िया जरिया है जिससे आप अपनी बीमारी को क्योर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल और क्योर कर सकते हैं, यही बड़ी बात है। और आज लोहड़ी है, कल मकर संक्रांति है, हमने एक क्रांति लानी है इस देश में। बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड की दवा, एंटीबायोटिक्स और विटामिन न्यूट्रिएंट्स के नाम पर जो तबाही मची है ड्रग माफियाओं की, उससे देश को मुक्ति दिलानी है और रोग मुक्त करना है। दवाओं से हमारा बैर नहीं है, एलोपैथी से बैर नहीं, डॉक्टरों से भी बैर नहीं है, तो सबकी सेवा के लिए है। लेकिन वो इमरजेंसी में तो ठीक है, लेकिन रोग हमारा लाइफस्टाइल नहीं हो सकते, दवाइयां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नहीं हो सकती। योग रोजमर्रा की जिंदगी के लिए 5 आसन बता रहे हैं काली। ये मंडूकासन, ये वक्रासन था, अब पवन मुक्तासन। चलो लेट करके करें सभी। और हमें लोगों को रोग मुक्त करना है, व्यसन मुक्त करना है, सब प्रकार के दुख दरिद्रता से मुक्त करना है। और ये खोज लिया हमने तौर तरीका, और पूरे देश को भी इंडिया टीवी के माध्यम से बता दिया है कि आप अपने बीपी को, अपने शुगर को, अपने थायराइड को कपालभाति उज्जाई करके, सिंहासन करके, थोड़ा एक्यूप्रेशर, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, यज्ञ चिकित्सा, खान पान, एक जो सात्विक आध्यात्मिक अहिंसक जीवन शैली, वो हमने सब बता दिया है। और सब बीमारियों को मिटा रहे, साधारण रोगों से लेकर के और SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, MND, और इससे भी आगे बढ़कर के कैंसर जैसे रोग, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो रहे। कल ही मेरे पास एक भाई आया, सनी शर्मा, उसका भाई ने तो कैंसर ठीक कर लिया, और शनि शर्मा ने हार्ट के ऑटोमेटिक सर्जरी हो गई, कोलेस्ट्रॉल तैयार हो गई। ये पवन मुक्तासन, ऐसे 5 मिनट। फिर उत्तान पादासन, एक बार में 5 मिनट नहीं हो पाता तो 2-3 बार में कर ले उत्तान पादासन। 5 आसन भी कर लेंगे पेट के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, पेनक्रियाटाइटिस के लिए, किडनी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस, इंडाइजेशन के लिए। और नाभि धरण दिख जाती है, गुजराती में कहना छोकरी पिछोटी खिसकी जैसे एना वाटी पुणा सारू छे। अब तो आप लंबा कर लेती हो, पहले तो आपसे लंबा नहीं होता था। कपालभाति के साथ ऐसे कराते हैं। स्वामी जी, आप गुजराती भी कमाल की बोलते हैं। 5 मिनट एक आसन को करती है। और हेत भी, चलो दोनों तरफ से उठा लो, चलो ऐसे उठाओ, बहुत माल खा रखा ये गड़बड़ कर रही हो, दोनों तरफ से उठाओ। तो ये तो दोनों तरफ से उठा रहे, तो जो है पंचर हो रही है गाड़ी, किधर से गिरी जा रही है। तो सुनो, ये तो बताया डायबिटीज और पेट के लिए। फिर ये कमर के लिए, चलो कमर के लिए 4-5 आसन बता देते हैं। देखो ये तो ऐसे मरकट आसन कमर के लिए बेस्ट है, ऐसे जबरदस्त। कुट गया तिल बेटा, अब इसमें गुड़ और डाल लो। इसकी माँ छाया भी बहुत अच्छी मेहनत कर रही है भाई, बस एक ही भेली डालो, इससे हो जाएगा, कम गुड़ से ही हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई छाया माया के लिए भी। तो देखो मरकट आसन, ये कमर के लिए बहुत जबरदस्त है। करो बेटा ये मरकट आसन ऐसे, फिर दूसरे में ऐसे, देखो घुटने पंजों में फासला, और तीसरे में पैर उठाया और अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के चले गए, ऐसे। स्वामी जी, जबरदस्त है कमर के लिए। करो बेटा ऐसे, बहुत सुंदर कर रहे हो आप। हाँ जी स्वामी जी, अब जो आप वहां पर गुड़ की डेली आपने उसमें डलवाई है, जो तिल कूटा जा रहा है, तो जो डायबिटीज जिनको है वो क्या खा सकते हैं ये गुड़? हाँ, थोड़ा एक लड्डू सबको खिलाएंगे। मैंने आज खिलाया ना इसको, हेतवी को भी खिलाया। ज्यादा नहीं खाना, 200-250 ग्राम नहीं खाना, एक लड्डू खाना है। वो आज खिलाएंगे, सबको बताएंगे कि थोड़ा गुड़ खाने से,
थोड़ा खजूर, थोड़ी अंजीर, थोड़ा मुनक्का, थोड़ा केला, थोड़ा पपीता, सेव खाने से शुगर नहीं बढ़ती, उतना तो जरूरी है, ये जरूरी है आरोग्य के लिए इतना। तो उल्टे लेट जाओ, चलो मकरासन ऐसे। तो थोड़ा गुड़ नुकसान नहीं करता, लिक्विड कोई नहीं लेना चाहिए, जूस नहीं लेना चाहिए डायबिटीज वालों को। ऐसे ये मकरासन, फिर ये भुजंगासन, कमर के लिए बता रहे थे, रोज कर लेना ऐसे। और ए जवानों, तुमको ऐसे 100 बार करना है। कैसे? देखो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और जो बीमार है उनको ऐसे ऐसे। चलो, हाँ ये तो जवान लड़का बढ़िया कर रहा है। क्या नाम बेटा तेरा? लखविंदर सिंह। जोरदार कर रहा है, छोड़ा, बड़ा मजबूत है। ये तो म्यूजिक कंपटीशन देने के लिए आया हुआ आज। स्वामी जी, पंजाबियों के त्योहार पे अगर पंजाबियों का आप जोश हाई नहीं देखेंगे तो क्या, लेकिन क्या करे, खाने पीने का भी तो इतना शौक होता है कि कंट्रोल नहीं करते। चलो अब फिर करो। हाँ तो पहले स्वामी जी, लखविंदर को स्टेज पर बुला लीजिए, फिर जम के खाओ, ठीक है बच्चों? चलो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे, ये भी करो। तो जिनको कमर में दर्द है वो हौले हौले कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ये हौले हौले ऐसे कर लो। दोनों हाथ ऐसे नीचे रख के 100 बार करो ऐसे। चलो फास्ट। जवाने सोनिहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो जीवन में फतेह करनी है ना, तो योग करना पड़ेगा बच्चों। ऊपर तक आओ साहब, हमारे ग्रंथी साहब नीचे नीचे मार रहे हो, ऊपर उठो ऐसे। करो करो करो, ये आप बात बनी। अब जो है दोनों कंपटीशन में पति पत्नी। अब 100 साल तक बुढ़े नहीं होने देना, इधर भी मजबूत है। करो करो करो। हाँ ये भी लड़का जोरदार है, क्या नाम है? हरजिंदर। तुसी पर खूब अच्छा कर रहे हो, करो ऐसे 100 बार ऐसे। ये तो भुजंगासन हुआ। और फिर एक एक पैर को पीछे से उठाओ, आगे से पीछे से। ए पैर सीधा, घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। डंडी मार रहे हो, पैर सीधा रखो ऐसे। दोनों हाथ जंघों के नीचे रखो बेटा, लुढ़क रहे हो। दोनों हाथ जंघों के नीचे रखो, ऐसे करो। हाँ, ये हमारे पड़ोस के गांव के हैं। कौन सा गांव तुम्हारा? औरंगाबाद। तुम्हारे गांव का भी नाम जो है सिखाबाद कर देते हैं। सिखाबाद हो रहे हैं ना। तो ऐसा इनके गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, सारे सिख हैं, लेकिन नाम तो औरंगाबाद है। नाम से नाम करवा देते, तुम्हारा प्रस्ताव भेज देते हैं। तो चलो, तो ये नहीं तो कोई ना कोई राजनीतिकीकरण कर देगा। देखो, कमर के लिए एक आसन और है, ऐसे ऐसे। ये देखो, ये उष्टा आसन करो बेटा, ये देखो ऐसे। छाया तैयार हो गया तेरी तिलकुटी है? ये तो सच में जोरदार है कार्यक्रम। ऐसे करो, ऐसे कर लो, जिनसे पूरा नहीं होता तो आधा कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। ये जबरदस्त है। तो फिर जो बच्चे हैं, सर्वांगासन करो आप। पैर ऊपर उठाओ, लेट करके। यस, दोनों हाथ पीछे लगा दो, पूरा उठाओ। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये बच्चों को करना चाहिए। शीर्षासन, और जो शीर्षासन नहीं कर सके तो सर्वांगासन। सर्वांगासन तो सब करो, चलो पूरा उठाओ ऐसे। ये फिर ये हलासन बच्चों को करना चाहिए। फिर चक्रासन ऐसे, ये फिर पश्चिमोत्तानासन ऐसे ऐसे। और है पक्का योगी है तो। चलो भाई लखविंदर, इसने तो चक्रासन भी जोरदार किया, पूरी तैयारी करके आया हुआ। आज लगता है ये तो पूरा आधा किलो रेवड़ी खाने के चक्कर में है। स्वामी जी, तो ऐसे करना। और
जो कर सके ना उनको ये भी करना चाहिए। स्वामी जी, आपने आसन तो बता दिए वजन जिससे ना बढ़े, लेकिन प्राणायाम के जरिए भी वजन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? तो देखो, आराम आराम से करना, पता लगा बत्ती सी बाहर आ गई। तो चलो, प्राणायाम बहुत इजी है, सब करो। आओ जी ग्रंथी साहब, तुसी भी साढ़े नाला जाओ, पत्नी के साथ आओ, अकेले आना मना है। आप इधर आ जाओ बेटो, आप इधर साढ़े नाल बैठो, साढ़े नाल रहोगे तो मौज करोगे। स्वामी जी, हिंदी, खुश रहोगे, गुजराती, प्रसन्न रहोगे। पंजाबी, आज तो यहाँ पर अलग अलग बोलियां भी सुनाई दे रही है हमें। भारत की संस्कृति के साथ सबसे बड़ी झलक है कितना वाइब्रेंट है। हाँ, हमको असी पंजाबी जानते हैं અને ગુજરાતી તો મને આવી આવે જ કે માતૃભાષાની જેમ હું ગુજરાતીમાં બોલી શકું છું, દરરોજ ગુજરાતીમાં પણ પ્રોગ્રામ આપું છું। क्या बात है स्वामी जी। સંસ્કૃતમપી સમક્તયા વદામ્યહમ, and when I am feeling that here is required English, so I can speak very well English also। कमाल है स्वामी जी, मतलब योग से आप So कई language is सारी not भाषाएं भी problem। बोल सकते हैं। If you know yoga, so you can आप यदि योगा आता है आपको तो you can understand everything, you can learn everything in your life। So yoga is the basic power of your life। योग मूल शक्ति हमारे जीवन की। थ्रू योगा you can achieve each and everything in your life, health, wealth, prosperity, success और victory। इनक्रेडिबल स्वामी जी। चलो लंबे श्वास भरो, छोड़ो। अब देखो, आप लोग योग करते हो ना, जितनी भी हमारी एंकर योग करती हैं, सुरभि जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये इतनी पॉपुलर हो गई हैं, करोड़ों फैन फॉलोइंग इनकी बढ़ गई है। तो कितनी बड़ी बात है। योग से स्वास्थ्य तो मिलता ही है, समृद्धि मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, आत्म सुख सम्मान मिलता है, आत्म संतोष मिलता है। तैयार हो गए बेटा? अब निकाल के ले आओ इसी में। हाँ, इसको नीचे रख दो, यहीं पर रख दो, इसी में। अब देखो, हेतवी की माँ ने पूरा तैयार कर दिया है, इसमें भर के ले आओ। हाँ, चलो भस्त्रिका करो। हेतवी के तो निगाहें उधर ही हैं आज। बहुत दिनों के बाद इसको शुगर मतलब मीठा खाने का मौका मिला है। त्योहार के मौके पर अगर मीठा ना खाएं तो क्या करें स्वामी जी? ये 10 से 15 मिनट करना है। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनिया, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा शरीर मूलाधार से सहस्रार तक पूरा स्वस्थ हो जाता है कपालभाति से। इनफर्टिलिटी दूर हो जाती है, पायस फिशर फिस्टुला दूर हो जाता है, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के ब्लॉकेज, एस्थमा, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा। एक कपालभाति के कितने फायदे? डायबिटीज, ओबिसिटी, स्ट्रेस दूर हो जाता है। कपालभाति और अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम सुरभि जी खूब अच्छा करते हैं और उससे उनका मन भी एकदम शांत रहता है, समाधि में रहना है। हाँ, लेकिन लाइफ में, जिंदगी में आंधी तूफान, संघर्ष बहुत ज़्यादा है। सब करो रिदम के साथ। देखो ऐसे श्वास को, यस, अब ठीक हुआ है। कंधे मत हिलाओ बहन जी। ये तो बहुत अच्छा तैयार कर दिया। एक चम्मच भी लेके आओ। ये हेतवी की मम्मी ने थोड़े गुड़ से बढ़िया बना दिया है। अब ऐसे कम गुड़ वाली तिल की चिक्की खिला देना, इसको तिल की चिक्की बोलते हैं गुजरात में। हाँ, तो ऐसे कम गुड़ वाले ये तिल, ये डायबिटीज के लिए औषधि का काम करेंगे। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करके और ये
बाद में नाश्ते में 2 चम्मच ये खा लो। नहीं तो बच्चों को ऐसा लगता है अब तो मिठाई बंद हो गई, अब इसकी शुगर तो डायबिटीज तो ठीक कर दी है, अब इसको मधुनाशिनी मधुग्रिड दी गई है, अनुलोम विलोम करो। चलो सबको करना है, सबको करना है अनुलोम विलोम। और हमने लोगों का बीपी क्योर कर दिया है मुक्तावटी और मधुग्रिड दे करके, मधुनाशिनी और मधुग्रिड दे करके लोगों का शुगर, मुक्तावटी और बीपी ग्रिड दे करके ब्लड प्रेशर, और लौकी का जूस ही पिला के, कुछ नहीं, लौकी का जूस पिया, अनुलोम विलोम किया, बीपी क्योर हो गया, दवाइयां बंद हो गई। ऐसे अनुलोम विलोम स्वामी लय जी के साथ करें। आपकी अनुमति हो तो एक सवाल ले लय लें। के साथ करना है ऐसे। जी स्वामी जी, रोहित कुशवाहा का एक क्या सवाल दो है। लो? उनका कहना है कि उनकी दादी की उम्र जो है 85 साल की है और उनकी कमर की नस खिंच गई है, उसमें दर्द होता है, ठीक करने के लिए उपाय जानना चाहते हैं। कमर के लिए जो अभी आसन बताए थे वो तो करने हैं, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, साथ ही में चंद्र प्रभावटी, त्रिदुषांग गुग्गल, और ज़्यादा ही हड्डियां कमज़ोर हैं तो योगराज गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल एक और ले सकते हैं। तो चंद्र प्रभावटी कोई भी एक गुग्गल और अश्वशिला और ले ले तो हड्डियां और मजबूत हो जाती हैं। और पीड़ानिल पूरे देश में पहुंचा दिया हमने, 100% दादी ठीक हो जाएगी। और दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, कोई खट्टी चीज़ें ना खाएं, वायुकारक चीज़ें ना खाएं। तो 100% इलाज है, 99 नहीं। कमर दर्द से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक का, और अर्थराइटिस हो तो भी ठीक हो जाएगा। गिलोय पिए और घर में ही हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान और अश्वगंधा और मिला लें, वातारी चूर्ण खा लें, 100% अर्थराइटिस ठीक हो जाता है गिलोय से, एलोवेरा से। आपने खुद देखा इंडिया टीवी पर कितने लोगों को। और दशमूल पी लें या पीड़ांतक क्वाथ पी लें, दूध में हल्दी शिराजीत ले लें। अगला प्रश्न ले लो। जी स्वामी जी। देखो, आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, इस लॉकडाउन में कपालभाति करते रहो, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बच्चों का। तो बच्चों को घर पर योग कराएं। उनको आज हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, थोड़े आसन, वृक्षासन जो वो कर सकते हैं, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, और उनको प्राणायाम करवाने के साथ साथ आँखों की तकलीफ है तो थोड़ा आंवला खिला दें, नर्वस सिस्टम वीक है तो थोड़ा शतावर अश्वगंधा दे दें। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा आंखें कमज़ोर हैं तो अमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिछली, 2 से 4 ग्राम 1-1 चम्मच ये खिला दे पानी के साथ, अथवा महात्रिफलाग्रु दूध के साथ पिला दें। बादाम रोगन नाक में डालें अथवा बादाम रोगन तो दूध में भी मिला करके 1-1 चम्मच खिला सकते हैं, माथे पर मालिश भी कर सकते हैं। बच्चों का बहुत नुकसान हुआ पूरी दुनिया में। एक ही पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम था जो चल रहा था, हजारों बच्चे हमारे पढ़ रहे थे और कोई बच्चे के साथ कोई हमने दुर्घटना नहीं होती, सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होने दिया बच्चों को हमने। तो जो आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, जहाँ से हम 2.5-3 साल के बच्चों को ही लेना शुरू कर देते हैं और विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, इसके नाम पर भी बहुत ठगी हुई। इसलिए मैंने इंडिया टीवी से निवेदन किया कि ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल नंबर है, वहीं पर लोग कांटेक्ट करें। योगग्राम निरामयम में आने के लिए बहुत लोगों ने, कम से कम लोगों का 25 से 50 लाख रुपए लोगों ने ठग लिया। गलत जगह लोग जाते हैं, लोग नकली, जैसे आजकल बैंकों में ठगी होती है तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी ठगी हो रही थी। तो मैंने कहा कि लोगों को सही जानकारी मिले और उनको आरोग्य से लेकर के, उनके बच्चों की शिक्षा से लेकर के, क्योंकि बच्चों को हमें शिक्षा और संस्कार देकर के उनके भीतर जो असीम प्रतिभा है उसको जागृत करके देश नहीं दुनिया के नेतृत्व के लिए उनको वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर हमें तैयार करना है। तो वो भी मुझे एक सूचना देनी थी, कई दिनों से मैं भूल जाता था, वो भी आज मैंने दे दी है। बाकी कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सामान्य जो औषधियां हम बताते हैं, घरेलू उपाय बताते हैं, उन्हीं को अपना करके करोड़ों लोग आरोग्य पा रहे हैं। ये हेतु भी तो उसका एक एग्जाम्पल है। और स्वामी जी, यही वजह है कि लगातार लोगों के सवाल आते जाते हैं। एक सवाल और आ गया है, राजीव शर्मा है, उनका कहना है कि उनके पापा को मल्टीपल माइलोमा है, उनकी ब्रोन फ्रैक्चर होने लगी है, क्या उपाय करें?
अब देखो ये मल्टीपल माइलोमा माने पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है, तो क्या करें? तो ज़रा गौर से सुन लें। एक दवाई को लेना है तो अभी सब जगह पहुंचा दी हमने, सिस्टोग्रिट डायमंड, 2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खा लें। और खाने के बाद काचनार घनवटी, पहले काचनार गूगल देते थे, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है काचनार घनवटी, संजीवनी वटी और करक्यूमिन गोल्ड वृद्धिवादी कवटी, ये खाने के बाद ले लें। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और गोधन अर्क, ये सुबह शाम खाली पेट पी ले। सिस्टोग्रिट 2 गोली सुबह दोपहर शाम। सिस्टोग्रिट नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर, तो हीरक भस्म 1 ग्राम, शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, मोती पृष्टि 2 से 4 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम और इसमें जो है जी प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम मिला ले। 60 पुड़िया बना ले, सुबह शाम खा ले। वो पूरी तरह से मल्टीपल माइलोमा भी अच्छा हो जाएगा। 1-1 घंटा कपालभाति खाली पेट और खाने के बाद 1-1, 2-2 घंटा आपने खूब देखा है कि किस प्रकार से बिल्कुल मल्टीपल माइलोमा, स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर, किसी को ब्रेस्ट का, चेस्ट का, किसी को लिवर का, किडनी का, किसी को स्किन का, अलग अलग गले का, दांतों का कैंसर हमने ठीक किया है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। हमारी उनके लिए प्रार्थना है, जो उपाय बताया उसको पूरा अपनाएं। स्वामी जी एक और सवाल ले रहे हैं। बालकिशन का सवाल है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम के बाद तेज घबराहट होती है, तो क्या करना चाहिए उनको? और उनका बीपी भी हाई हो जाता है। उनको धीरे धीरे कपालभाति और धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना चाहिए। ऐसे देखो 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे करें, जोर से नहीं करें, यूं नहीं करना, ऐसे जोर जोर से नहीं करना, धीरे धीरे कपालभाति करें, धीरे धीरे अनुलोम विलोम और बीच बीच में शीतली शीतकारी कर लें। देखो बच्चों ऐसे करना, जीभ बाहर निकालो, इससे घबराहट नहीं होगी, ऐसे शीतली और शीतकारी। ये तो अभ्यास हो गए। आज मुझे रेवड़ी भी तो बतानी है। अरे कटोरी लाओ भाई, छोटी कटोरी में सबसे पहले हेतवी को, पहले तो मैंने इसको रेवड़ी पतंजलि की बनी हुई खिलाई जी। अब इसको जो है ये इसकी माँ ने जो बनाई होममेड और मदर मेड खिलाते हैं अब इसको। मदर मेड क्या है? मदर मेड है बेटा, अभी तुम्हारी माँ ने बनाया था। हाँ? खा के बताओ कैसा बना है। स्वामी जी आप जो इनको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप जो दिखा रहे हैं किस तरह से आपने ये पट्टी बनाई है, खाना तो देख लिया अमित। स्वामी जी अब मैं तिल की पट्टी और गुड़ की पट्टी की जो बहुत डिमांड है, घर में आसानी से कैसे बनाया जा सकता है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, सुरभि तो जरूर बनाएंगी क्योंकि वो बनाती है इस तरह की चीजें। तभी मैंने पूछना चाहा। तिल के तेल में अथवा गाय के घी में थोड़ा सा तिल ऐसे भून लें। ये सफेद तिल है, बहुत अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि हम ये बनाते हैं ना सब, ये रेवड़ी आप देख रहे हो ना जी, गजक रेवड़ी। इसको थोड़ा भून लें और भून करके अब देखो ये शक्कर है, ये शक्कर लो भाई। तिल का तेल कहाँ? तिल का तेल या गाय का घी लिया हो भाई। हाँ? इसको शक्कर को भी तिल के तेल में अथवा गाय के घी में, इसी में गाय के घी में अथवा तिल के तेल में इसको डाल लेंगे। तो ये भी जो है डालो, इसको भी करो। और इसको तिल को भून करके और फिर इसमें जो है ये आपको एक अलग जबरदस्त तरीका बता रहे हैं जी कि इसको हमने इसके अंदर थोड़ा हमने घी डाल दिया। अब घी के अंदर ही तूने तो इतनी ज्यादा डाल दी, निकाल इसको। ये थोड़ी डालते, शुगर कर देगा लोगों को। तो इसको हिलाओ। तो ये कहना चाहते हैं अब कि ये जो है इसको भून लिया, लिमिट में भी अब भूनने के बाद बैलेंस होना चाहिए। हाँ बैलेंस।
अब कल का प्रोग्राम बता दिए थे, तब तक आप जी, वापस स्वामी लौट जी। के आएंगे, तब तक ये बिल्कुल, तैयार बिल्कुल, मिलेगी स्वामी जी। रेवड़ी। तो आज लोहड़ी के मौके पर स्वामी जी ने आपको बताया कि कैसे आप अपने वजन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोक सकते हैं। और कल मकर संक्रांति पर सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए सूर्य की उपासना के साथ कैसे करें गंगा स्नान, मकर संक्रांति पर कैसे मिलेगा अच्छी सेहत का वरदान जिससे उम्र की पतन भरेगी लंबी उड़ान। उत्तर भारत से लेकर और महाराष्ट्र और गुजरात तक स्वामी रामदेव के साथ सेहत की संक्रांति। और स्वामी जी कल पतंगबाजी, बिल्कुल। तो सेहत की संक्रांति भी मनाएंगे कल। और अभी देखो, ये तिल के साथ साथ इसमें थोड़ा मूंगफली भी डाल सकते हैं, और मूंगफली, और फिर ये देखो ये गुड़ अब ये तैयार हो गया। अब ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, आप देख रहे हो ना, पहले आपने देखा था तब ये थोड़ा ऐसे बिखरी बिखरी लग रही थी जी। तो घी के अंदर हमने भून लिया इसको, गुड़ को, और अब ये तैयार हो गया। अगली रेसिपी अब देखो, अब ये पतला पतला हो गया था ये गुड़, अब इसको मिला देंगे इसके साथ। अब इसकी थोड़ी ठुकाई करनी पड़ेगी, बिना ठुकाई के भी बात बनती नहीं। तो बिना इसके स्वाद भी कम होगा स्वामी जी। करके हम पकाते हैं। तो ये आज की रेवड़ी की रेसिपी बता दी हमने। अब ये थोड़ी देर के अंदर ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि इंडिया टीवी पर समय का लिमिटेशन है, लेकिन ये आज हमने पूरी रेसिपी बता दी है। जिसको भी घर पर बनाना हो तो ऐसे गुड़ की चाशनी बना करके, और फिर ये ऐसे पट्टी जैसी तैयार हो जाएगी। देखो ये ऐसे पट्टी तैयार हो जाएगी, और तैयार होने के बाद में गुड़ तिल से मिठास तो आपने भर दी, लेकिन जाते जाते क्या आप किसानों को कोई खास संदेश देना चाहेंगे? बस किसानों को मेरा एक ही संदेश है, 2 कदम किसान आगे बढ़े, 2 कदम सरकार आगे बढ़े, और ये गतिरोध खत्म हो। क्योंकि हमारे अन्नदाता भी जो है बहुत दिन हो गए, अब उनको तपस्या करते करते उनकी भी तपस्या का फल उनको मिल जाए। और सरकार जो कृषि सुधार लाना चाहती है वो आगे भविष्य को देख करके उस दिशा में भी हम आगे बढ़ जाएं। और सब देश के अन्नदाताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की, मकर संक्रांति की कल दे देंगे। देश में अब इन नई नई क्रांतियों के द्वारा शांतिपूर्वक हम आगे बढ़ते रहें, बस यही मेरा आह्वान। और सबके जीवन में सब प्रकार की खुशहाली रहे, ऐसी मेरी प्रभु के चरणों में प्रार्थना। बोल भारत माता की जय, जय। देश के अन्नदाता किसान की भी जय। जय जवान जय किसान, बोल भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। फतेह। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए हत्या के बाद कहां हुई हिंसा और आगजनी।